अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हरा कमरा, हरा घर, राना सा हमारे से मिलने आएंगे। राना साहब हमारे से मिलने आएंगे। उनकी मनपसंद पोशाक पहनूंगी, उनके मनपसंद रंग की। कमरा बहुत दिनों से बंद पड़ा होगा दादू साहब, तो हम त्रिशाला के आने से पहले उस कमरे की साफ सफाई करवा देते हैं। हम अभी आते। राना साहब, त्रिशाला, आप यहाँ आ भी गई? कमाल है, आपने तो चुनरी और पोशाक भी पहना हुआ है और कमरा भी पूरा साफ है। मतलब हवेली में आते ही, कदम रखते ही आप एक नई बहू के सारे फर्ज निभा रही। हम सबको बुला कर लाते हैं। दादू साहब, आपकी होने वाली बहू कमरे के अंदर ही है और उसने सब कुछ साफ कर रखा है। हम बाकियों को भी पूजा के लिए बुला कर आते हैं। पहले भी हम यहाँ कई बार आए हैं, लेकिन आज लग रहा है कि भानु जी यही हैं। संभल के। आंखों के सामने अंधेरा है, इसलिए दिखाई नहीं दिया।
जब मन में डर बस जाए, आंखों में अंधेरा छा जाए, तब अम्बे माँ ही प्रकाश दिखाए। अम्बे माँ। अनुजी जी, बहू, तुम तो बात भी होने के जैसे कर रही हो। पता नहीं हमने तुम्हें पहले आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, लेकिन अब हमारा सारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा सुहागन रहो, अबीर और तुम्हारी जोड़ी सदा बनी रहे। जुग जुग जियो। कोई और छोरी हो ही नहीं सकती अबीर के लायक थारे सिवा। थारी जोड़ी हमेशा बनी रहे बहू। हम पूजा शुरू करते हैं नई बहू की। ब्याह तक यहीं रहेंगे अब। बन्नी सा, हाथ में आलता लेकर दीवार पर छाप लगाइए। अरे बन्नी साहब, कहाँ जा रही हैं? इस दीवार पर आपको छाप लगाना है। अरे ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बन्नी के हाथों की छाप पुरानी छापों से हूबहू मिल रही है। रोहित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जब हमारा ब्याह होगा ना भानु, आप बैठे ऐसे ही छाप लगाना। अनुजी जी, वो लौट आई हैं। अब सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। इस परिवार में अब सब मंगल ही मंगल होगा। थंब पूजा संपन्न हुई। होने वाले वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। हमारी दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे बहू। जुग जुग जियो। हमेशा खुश रही, सदा सौभाग्य। हे भगवान, ये घूंघट के अंदर तो विधि है। बाबा हुकुम, देखिए ना हमें भी क्या हो गया है। इन रस्मों के चक्कर में हम तो आपको आपका इंसुलिन इंजेक्शन देना ही भूल गए। कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। चलिए ना, आपकी दवाई का वक्त हो गया। दुल्हन साहब, हमारी तबीयत को कुछ नहीं होगा। अबीर की होने वाली दुल्हन से मिलकर ऐसे लग रहा है जैसे भानु जी से मिल लिया। शरीर में नई ऊर्जा सी आ गई है। अब हमारी तबीयत को कुछ नहीं होगा। अच्छा है बाबा हुकुम कि आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाबा हुकुम, हम डॉक्टर हैं। हम आपकी तबीयत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। अबीर, आप समझाइए ना। दादू साहब, माँ हुकुम बिल्कुल ठीक कह रही है। आप हमारे साथ चलिए, पहले दवाई ले लेते हैं, बाकी सब बाद में होता रहेगा। आप चलिए। राणा साहब, ये क्या बदतमीजी है समदन साहब।
एक तो हमारी बच्ची गिर गई, उसे उठाना तो दूर, आप उसे कमरे में बंद कर रही हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है ही नहीं। हमने यहाँ पानी में छवि देखी थी उसकी। घूंघट की आड़ में त्रिशाला बनी हुई वो विधि है। आपकी बेटी तो यहाँ है ही नहीं। मतलब ये पूरी पूजा हमारी बेटी की जगह विधि ने की है? अगर ये लड़की विधि है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि पूरी पूजा में ये चुप कैसे बैठी रही, अभी तक कुछ बोली क्यों नहीं? हमें सब का तो एक ही कारण समझ में आता है, वो लड़की विधि 4th स्टेज कैंसर की पेशेंट है और ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी हैल्यूसिनेशन यानी कि दृष्टि भ्रम हो जाता है। वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कह रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि उस लड़की विधि के साथ भी ना जरूर ऐसा ही हुआ होगा। आपने देखा ना किस तरह से वो अबीर को राणा सा कह के पुकार रही थी। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लड़की विधि बार बार बच कैसे जाती है और आप बार बार चकमा कैसे खा जाते हो इससे। अब हो ना हो, इस विधि का कुछ ना कुछ हमें ही करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इस लड़की को। समधन साहब, आपको इस लड़की के साथ जो करना है आप कर सकती हैं। पर हाँ, एक बहुत जरूरी बात है, ये पूरी पूजा विधि ने की है, त्रिशाला ने नहीं। ये बात कभी त्रिशाला को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। भगवान करे ये विधि तब तक ऐसे ही हैल्यूसिनेशंस में रहे। ये कहाँ हूँ मैं? अरे कपड़े किसने बदले ये? हमारे हाथों में ये आलता, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारी विधि के साथ अन्याय हुआ तो मार देंगे अबीर और उसके परिवार को। ये आवाज तो जानी पहचानी लगे। कौन है ये? ये तो सरपंच और गांव वाले यहाँ आ गए। अन्याय तो हो रहा है अन्याय। कल वो अबीर ना उस त्रिशला के साथ शादी करने जा रहा है और आप सही कह रहे हो, मार देना चाहिए उस बेईमान को। मैं तो कहता हूँ मार दीजिए और उस काम के लिए ना एक छोटी सी भेंट ये लीजिए और काम खत्म करिए। इससे कहीं ज्यादा पीसों पर थूका है हमने इंसाफ के लिए। पीसों के टुकड़ों पर काम करने वाला बदमाश समझा है हमें, और अभी विवाह हुआ नहीं है कि किसी की जान ले लें। कमाल है, कल उसे शादी करते हुए देखेंगे फिर मारेंगे। हत्यारे नहीं है हम, अन्याय होगा तो मारेंगे भी और मर भी जाएंगे। कल तक का इंतजार करेंगे, और अगर दूसरी शादी की उस रईस ने तो यही जमीन में गाड़ देंगे उसे हम। आर्य को कैसे भी करके पन्ना साहब को बचाना ही होगा, उन्हें चेतावनी देनी होगी। हम कल तक इंतजार नहीं कर सकते। अबीर तो आज ही मरेगा और कंधा होगा उस सरपंच का। हम खुद मारेंगे उसे, गांव वाला बनकर। और कल से ये तोमर वंश का एक लौता चिराग, एक लौता वारिस बनेंगे हम। कोई किवाड़ खोलो, मारी को निकालो यहाँ से। क्या करूं? बनसा को चेतावनी देनी ही होगी, कैसे भी करके हमें उन तक पहुंचना ही होगा। इतनी देर होगी, सोते सोते समय का पता ही नहीं चला। हम पूजा का समय भी निकल गया होगा, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब को कितना बुरा लगा होगा, हमें उसे जाके मनाना होगा।
अबीर, हमें ना आप कुछ मत बोलिए त्रिशाला, हमें बोलने दीजिए। हम आपको क्या बताएं कि हम कितने लकी हैं, सचमुच किस्मत वाले हैं कि आप इस जन्म में हमारी जीवन साथी बन के आ रही हैं। और एक और बात बताएं, आज ना आप आम दिनों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, और दादो सा, उन्होंने आपको दिल खोल के आशीर्वाद दिया, उन्हें पसंद आ गई हैं आप। ये दादो सा अचानक से इतने मेहरबान कैसे हो गए? अब वो हमारे भी दादो सा है ना अबीर, तो हमें अच्छा लगा कि वो हमसे खुश हैं। खैर, ये सब छोड़िए। कल हमारी शादी है, कुछ ही घंटे बचे हैं हमारी कोर्टशिप के। कल से हम पति पत्नी बन जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि शादी से पहले हमें कुछ वो वाला रोमांस करना चाहिए? नहीं त्रिशाला, अभी हम हवेली में हैं और कुछ पल की बात है, फिर हम एक दूसरे के होने ही वाले। तो बस शादी होने के बाद आप हमारी जन्म जन्म की साथी हो जाए। अच्छा ठीक है, तब तक के लिए ये दूरी गिफ्ट की हमने आपको, लेकिन आप हमें दरवाजे तक तो छोड़ने चलेंगे? जरूर, चलिए। बस कुछ पल की सांसें बची है तुम्हारी अबीर बना। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ चोरी करने आए थे और तुम्हें क्या लगा कि तुम हम पर आसानी से काबू पा लोगे? ना चेहरा दिखाओ, ये चेहरा तो हम देख कर रहेंगे। अब कैसे बचोगे अबीर बनना? कोई है, मारे को निकालो यहाँ से। कोई रास्ता ना मिल रहा है मारे को, पर पन्नासा को चेतावनी देना भी तो जरूरी है। क्या करें हम? कोई है? कोई है? ये किवाड़, ये तो मारे को किवाड़ ही लागे। अब मारे को इसमें जाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं हमारे पास। अलविदा अबीर तोमर।
यहाँ से चली जाओ, वरना इसके साथ साथ तुम्हें भी मार दूंगा। कौन है तू और तू बनसा को क्यों मारना चाहे? तो तू भी मर।